my friends, how are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. फ्रेंड्स, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 25 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है यूज टू। तो साथियों, यूज टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके लिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि यूज टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यूज टू का प्रयोग हम पास्ट की अपनी किसी आदत को बताने के लिए करते हैं। जैसे वह वहाँ खेलने जाया करता था। साथियों, यह एक पास्ट की एक आदत है कि वह अपने पास्ट में कहीं पर खेलने जाया करता था, लेकिन शायद अब खेलने नहीं जाता हो। मैं यहाँ पढ़ा करता था, यह भी एक पास्ट की आदत है। या फिर मैं चाय पिया करता था। तो अपनी किसी पास्ट की आदत को बताने के लिए आप यूज टू का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यूज टू का जो स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज टू लगाएंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे हमने अपना पहला सेंटेंस लिया है, वह दिल्ली में खेलने जाया करता था। तो वह जो है अपने पास्ट में दिल्ली में खेलने जाया करता था। तो वह इसे अंग्रेजी में कैसे बताएगा? वह कहेगा ही यूज टू गो टू प्ले इन दिल्ली। ही यूज टू गो टू प्ले इन दिल्ली। वह दिल्ली में खेलने जाया करता था। यह एक अपनी पास्ट की आदत बता रहा है कि वह जो है अपने पास्ट में दिल्ली में खेलने जाया करता था और हो सकता है कि वह अब दिल्ली में खेलने न जाता हो। हमने अपना नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, मैं यहाँ पढ़ा करता था। जब हम छोटे छोटे होते हैं तो हम किसी न किसी स्कूल में ज़रूर पढ़ते हैं और हमें जो है उन स्कूल की याद आती है। और जब कभी हम उन स्कूल के सामने से गुजरते हैं तो हम यही कहते हैं कि मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई यूज टू स्टडी हेयर। आई यूज टू स्टडी हेयर, मैं यहाँ पढ़ा करता था। या फिर आप कह सकते हैं आई यूज टू स्टडी इन दिस स्कूल। आई यूज टू स्टडी इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था। हेयर की जगह आप उस स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। मान लिया आपके स्कूल का नाम इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल है, तो आप कहेंगे आई यूज टू स्टडी इन इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल। मैं इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल में पढ़ा करता था। तो हेयर की जगह आप उस वर्ड का या उस नाम का यूज़ करेंगे जो भी आपके स्कूल का नाम हो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि कोई व्यक्ति अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में चाय पिया करता था तो वह इसे अंग्रेजी में यही कहेगा आई यूज टू टेक टी। मैं चाय पिया करता था। हो सकता है कि वह व्यक्ति अब चाय नहीं पीता हो, तो वह यही कहेगा कि मैं जो हूँ चाय पिया करता था। आई यूज टू टेक टी। आई यूज टू टेक टी। साथियों, हम चाय पीने को ड्रिंक भी बोलते हैं, लेकिन जो ड्रिंक वर्ड है वह लिकर के लिए आता है और वह जो वर्ड है बहुत पुराना हो गया है। अब हम ड्रिंक वर्ड की जगह टेक का यूज़ करते हैं। आई यूज टू टेक टी, मैं चाय पिया करता था। अब यदि कोई व्यक्ति पहले क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, तो वह अपनी पास्ट की आदत को कैसे बताएगा? वह कहेगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट बट नो लॉन्गर नाउ। मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब नहीं। यानी कि अब वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो बट नो लॉन्गर नाउ इसका मतलब होता है लेकिन अब नहीं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट बट नो लॉन्गर नाउ। आई यूज टू प्ले क्रिकेट बट नो लॉन्गर नाउ। मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब नहीं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, जब हम यूज टू में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वह होगा, सबसे पहले हम सेंटेंस के शुरुआत में डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम यूज टू लिखेंगे। यहाँ पर हम USED, यूज टू ना लिखकर ओनली USE, यूज टू लिखेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद अदर वर्ड। इसके लिए हमने अपना पहला सेंटेंस लिया है, क्या तुम लट्टू घुमा घुमा कर खेलते थे? साथियों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें जो है लट्टू घुमाने का
बहुत शौक होता है। और लट्टू घुमाने को हम कहते हैं प्ले यो यो, लट्टू घुमा घुमा कर खेलना। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डिड यू यूज टू प्ले यो यो, क्या तुम लट्टू घुमा घुमा कर खेलते थे। डिड यू यूज टू प्ले यो यो, क्या तुम लट्टू घुमा घुमा कर खेलते थे। साथियों, जो लट्टू होता है उसे हम चकई भी बोलते हैं, जिसे एक रस्सी में लपेटा जाता है और उसे फेंक कर मारा जाता है तो बहुत तेज घूमता है, तो उसे ही हम लट्टू या फिर चकई बोलते हैं। डिड यू यूज टू प्ले यो यो, क्या तुम लट्टू घुमा घुमा कर खेलते थे। यदि वह व्यक्ति या फिर मैं लट्टू घुमा घुमा कर खेलता था तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई यूज टू प्ले यो यो। आई यूज टू प्ले यो यो, मैं लट्टू घुमा कर खेला करता था। आई यूज टू प्ले यो यो, मैं लट्टू घुमा घुमा कर खेला करता था। हमने अपना नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, क्या तुम मंदिर जाया करते थे। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डिड यू यूज टू गो टू टेम्पल। टेम्पल का अर्थ होता है मंदिर। टेम्पल मीन्स खोपड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमने टेम्पल का जो अर्थ है वह मंदिर के अर्थ में लिया है। यदि सामने वाला व्यक्ति मंदिर जाता है और अभी भी जाता है तो वह कहेगा आई यूज टू गो टू टेम्पल एंड इवन नाउ। एंड इवन नाउ का अर्थ होता है और अभी भी। मैं मंदिर जाया करता था और अभी भी जाता हूँ। आई यूज टू गो टू टेम्पल एंड इवन नाउ। आई यूज टू गो टू टेम्पल एंड इवन नाउ, मैं मंदिर जाया करता था और अभी भी। आई यूज टू गो टू टेम्पल एंड इवन नाउ। साथियों, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2, 3 या 4 बार बोलकर बताऊंगा, जिनकी आप घर पर 3, 4 या 5 बार बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा। इसलिए हमने जो है बोलने पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है, तभी आप बोलना सीखेंगे। इसलिए कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, देखने से नहीं आता है। तो आप अंग्रेजी में बोलना सीख जाएंगे यदि आप दिन में 3, 4 या 5 बार इन सेंटेंस की बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो you can like, share and comment, and which friends are new at our channel, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. अब हम कुछ सेंटेंस ऐसे बना लेते हैं जिनके शुरुआत में हम when I was का यूज करेंगे। when I was का अर्थ होता है जब मैं था। तो जब मैं था क्या था। when I was 13 years old I used to go to school। जब मैं 13 साल का था तो मैं स्कूल जाया करता था। हो सकता है कि उसने 8 क्लास करके या 9th क्लास करके स्कूल पढ़ना छोड़ दिया हो, तो वह इसे अंग्रेजी में यही कहेगा When I was 13 years old I used to go to school। When I was 13 years old I used to go to school। जब मैं 13 साल का था तो मैं स्कूल जाया करता था। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है When I was 15 years old I used to distribute the newspapers। फ्रेंड्स, कुछ व्यक्ति या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो पारिवारिक स्थिति होती है वह बहुत कमज़ोर होती है और वे बहुत जल्द किसी काम में लग जाते हैं। जैसे कोई बच्चा जो है अखबार बांटने का काम करता है, या फिर कोई बच्चा चाय के ठेले पर काम करने लग जाता है, या कोई बच्चा दुकान पर बैठने का काम करता है। तो एक बच्चा है जिसकी उम्र 15 साल है, तो वह अखबार बांटने का काम करता है, तो वह इसे अंग्रेजी में यही कहेगा When I was 15 years old I used to distribute the newspaper। जब मैं 15 साल का था तो मैं न्यूज़पेपर अर्थात अखबार बांटा करता था। फ्रेंड्स, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, वे भी अपने बचपन में या जब वे छोटे थे तो वे जो है अखबार बांटने का काम किया करते थे। तो यदि वे इसे अंग्रेजी में बताएंगे तो वह यही कहेंगे When I was 15 years old I used to distribute the newspaper। जब मैं 15 साल का था तो मैं न्यूज़पेपर बांटा करता था। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जब मैं 12वीं कक्षा में था तो मैं पूरी रात पढ़ा करता था। साथियों, जब कोई बच्चा 12वीं क्लास में होता है तो उसे इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि वह जो है पूरी रात पढ़ता है और क्लास में फर्स्ट नंबर लाने का बहुत प्रयास करता है। तो यदि वह इसे अंग्रेजी में बताएगा तो वह यही कहेगा When I was in 12th class I used to study whole night। whole night का अर्थ होता है पूरी रात। When I was in 12th class I used to study whole night। जब मैं 12वीं कक्षा में था
तो मैं पूरी रात पढ़ा करता था। When I was in 12th class, I used to study whole night. जब मैं 12th अर्थात 12वीं में था तो मैं पूरी रात पढ़ा करता था। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। जब मैं 14 साल का था तो मैं फिल्म देखा करता था। साथियों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको फिल्म देखने का बहुत शौक होता है। तो यदि वे इसे अंग्रेजी में बताना चाहते हैं तो वे कहेंगे When I was 14 years old, I used to watch the movie. When I was 14 years old, I used to watch the movie. जब मैं 14 साल का था तो मैं फिल्म देखा करता था। साथियों, मुझे भी फिल्म देखने का बहुत शौक था, लेकिन अब मैं फिल्म नहीं देखता हूँ। When I was 14 years old, I used to watch the movie. When I was 14 years old, I used to watch the movie. जब मैं 14 साल का था तो मैं फिल्म देखा करता था। फ्रेंड्स, जब बच्चे छोटे होते हैं 17, 18 या 19 साल के, तो वे 12वीं कक्षा में होते हैं। और 12वीं कक्षा में जो होता है हमारा बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, और उस समय जो है इंडिया वर्ल्ड कप खेलती है, अर्थात क्रिकेट वर्ल्ड कप। और जब क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलती है तो जो बच्चे होते हैं उन्हें क्रिकेट मैच देखने का बहुत शौक होता है। तो वे इसे अंग्रेजी में यही कहेंगे When I was 19 years old, I used to watch the cricket match. जब मैं 19 साल का था तो मैं क्रिकेट मैच देखा करता था। When I was 19 years old, I used to watch the cricket match. When I was 19 years old, I used to watch the cricket match. जब मैं 19 साल का था तो मैं क्रिकेट मैच देखा करता था। साथियों, मैं भी अपने बचपन में क्रिकेट मैच देखता था, लेकिन अब मैंने क्रिकेट मैच देखना छोड़ दिया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मैं डांस में हिस्सा लिया करता था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डांस बहुत अच्छा करना जानते हैं, तो वे क्या करते हैं, वे डांस में हिस्सा लेते हैं। तो वे डांस में अर्थात नाचने में हिस्सा लेते हैं, तो वे इसे अंग्रेजी में यही कहेंगे When I was in 10th class, I used to participate in dance. When I was in 10th class, I used to participate in dance. When I was in 10th class, I used to participate in dance. जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मैं डांस में हिस्सा लिया करता था। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम अपनी क्लास के लास्ट में कुछ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले कुछ वाक्य आपको बता देते हैं, जिसमें हमने आज का जो टॉपिक है वह लिया है ऑल टू सून। और ऑल टू सून का अर्थ होता है बहुत जल्द। तो कोई चीज़ बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है या कोई काम बहुत जल्द हो जाता है, उसके लिए आप ऑल टू सून का यूज़ करेंगे। हमने अपना पहला सेंटेंस लिया है, समय बहुत जल्द गुजर जाता है। साथियों, समय ठहरता नहीं है, और जो आपके खुशी के पल होते हैं वे बहुत जल्द गुजर जाते हैं, या जो टाइम होता है वह बहुत जल्द गुजर जाता है। तो इसे आप अंग्रेजी में यही कहेंगे टाइम पासेस ऑल टू सून। टाइम पासेस ऑल टू सून, समय बहुत जल्द गुजर जाता है। धन या पैसा जो है वह बहुत जल्द खर्च हो जाता है, तो इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे मनी स्पेंड्स ऑल टू सून। मनी स्पेंड्स ऑल टू सून, धन या पैसा बहुत जल्द खर्च हो जाता है। मनी स्पेंड्स ऑल टू सून। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बुरा समय बहुत जल्द गुजर जाता है। तो बुरे समय को आप बोलेंगे बैड मोमेंट्स। बैड मोमेंट्स पासेस ऑल टू सून। बैड मोमेंट्स पासेस ऑल टू सून। बुरा समय बहुत जल्द गुजर जाता है। पुलिस बहुत जल्द दंगा नियंत्रण कर लेती है। पुलिस कंट्रोल्स द रियोट्स ऑल टू सून। पुलिस कंट्रोल्स द रियोट ऑल टू सून। पुलिस बहुत जल्द दंगा नियंत्रण कर लेती है। जो रियोट्स का अर्थ होता है वह होता है दंगा, और कंट्रोल्स का अर्थ होता है नियंत्रण करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ पुलिस बहुत जल्द दंगा नियंत्रण कर लेती है। पुलिस कंट्रोल्स द रियोट्स ऑल टू सून। पुलिस बहुत जल्द दंगा नियंत्रण कर लेती है। हमने साथियों एक सेंटेंस आपके लिए दिया है, जिसकी हिंदी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो सेंटेंस है हैप्पीनेस पासेस ऑल टू सून। हैप्पीनेस पासेस ऑल टू सून। साथियों, इस सेंटेंस की जो हिंदी है आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया यूज टू का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि आपकी हमारे आज की टॉपिक यूज टू से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो भी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।
धन्यवाद।